नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बुधवार 18 सितंबर को नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार के इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराया जाएगा। मात्र 24 घंटों के भीतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट बैठक और इसमें पास हुए प्रस्तावों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे संसद से पास कराना होगा, फिर इसे लागू कराया जा सकेगा। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। दरअसल आपको बता दें कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराने पर जोर देते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आजादी के बाद एक साथ चुनाव हो चुके हैं या नहीं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो आपको बता दें कि आजादी के बाद साल 1950 में देश गणतंत्र हुआ, तो साल 1951 से 1967 के बीच के चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक ही साथ ही चुनाव कराए गए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि राजनीतिक दलों में राय एक साथ क्यों नहीं बन रही है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसीलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। अब चलिए आपको वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी बता देते हैं। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम में राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारी कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 2023 को ही इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। 191 दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही उनके चुनाव भी कराए जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में 5 साल में से बचे समय के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा
और स्थानीय निकायों के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। साथ ही सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीन आदि के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की गई है। अब सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के विरोध के पीछे कारण क्या है? इसका जवाब है, एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने से वोटिंग पैटर्न प्रभावित हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। विपक्ष को आशंका है कि दोनों चुनाव साथ होने की स्थिति वोटर एक ही पैटर्न पर वोट डाल सकता है। वह राष्ट्रीय मुद्दे के प्रभाव में आकर राज्य के लिए भी इसी तरह वोट कर सकता है। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा, क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही एक ही समय पर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ज्यादा सरकारी मशीनरी की जरूरत होगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी संशोधन करने होंगे। राज्यों से सहमति लेनी होगी और राज्य विधानसभाओं को भंग करना पड़ सकता है। जिन राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई है, उनकी ओर से इसका विरोध किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल की तय अवधि पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा? देश में अब तक 5 से अधिक बार ऐसे मौके आए हैं जबकि लोकसभा तय समय से पहले भंग की गई है। और अब सवाल है कि दुनिया के किन देशों में इस समय एक साथ चुनाव होते हैं? दुनिया के कई देशों में चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ राज्यों और जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव साथ में आयोजित कराए जाते हैं, जिसके लिए अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। ब्राजील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टोरिका, ग्वाटेमाला, गुयाना और होंडुरास जैसे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।